मनुष्य कब समझेगा। लघु कहानी। लेखक हैं कर्मजीत सिंह गठवाला। हजारों वर्ष बीत गए हैं जिस समय की बात मैं आपको सुना रहा हूँ। बुलबुल को बहुत जोर की भूख लगी हुई थी। वह खाने की तलाश में अमरूद के पौधे पर आकर बैठ गई और लगी कच्चे अमरूदों पर चोंच मारने। जितने अमरूद उसने खाए उससे कहीं अधिक बर्बाद किए और नीचे फेंक दिए। अमरूद के पौधे से यह बर्बादी सहन न हुई। उसने बुलबुल को कहा, अरे बुलबुल, तुम्हारे और तोते में कोई फर्क है? वह भी खाता कम है और बर्बाद अधिक करता है, और तू भी वही कुछ करती है। बुलबुल चिढ़कर बोली, तू कितना मूर्ख है, मुझे तोते के साथ मिला दिया। वह कहाँ, मैं कहाँ? अमरूद के पौधे ने पूछा। वह कैसे? मैंने फल तो पेट भरने के लिए खाने ही है, परंतु साथ आपको मीठे मीठे गीत भी तो सुनाती हूँ, बुलबुल बोली। अमरूद के पौधे ने कुछ देर सोचा और कहने लगा, तेरी बात तो ठीक है, परंतु अगर तू केवल पक्के फल ही खाए तो यह तुम्हारे लिए भी आसान होगा और मुझे भी दर्द कम से कम होगा। यूं भी पके फलों ने तो गिरना ही है। बुलबुल को यह बात जच गई और वह खुशी खुशी मान गई। उसके बाद वह पके हुए फल ही खाने लगी और जब भूख मिट जाती फिर वह एक ठुंगा भी फल पर न मारती। अमरूद के पौधे ने एक दिन प्रातःकाल हवा के साथ झूमते हुए सारी बात पास खड़े अनार के पौधे को बताई। दोनों बातें कर ही रहे थे कि इतने में एक लड़का वहां आया और डंडे के साथ अमरूद गिराने लगा। उसने कच्चे, पक्के, अर्धपक्के कितने ही अमरूद गिरा दिए। फिर उनमें से उसने जो अच्छे लगे उठा लिए और बाकी वहीं पड़े रहने दिए और अपना काम करके वहां से चला गया। उस लड़का के जाने के बाद अनार का पौधा बड़े दुखी मन से बोला, अमरूद यार, बात तो तेरी ठीक है, परंतु यह बात मनुष्य पता नहीं कब समझेगा। अनार की यह बात सुनकर पास खड़े दूसरे पौधे और उन पर बैठे पक्षी सोच में डूब गए। ये थी आज की लघु कहानी। ऐसे ही और कहानियों के लिए कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।